जब आप अपने डीपेस्ट डार्केस्ट फेज़ में होते हो ना, जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन से खुद को निकाल पाना। क्योंकि जब आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है, कैसे हैंडल करूँ, तो उसका सॉल्यूशन तो निकाल पाना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देयर वाज़ अ टाइम इन माई लाइफ जहाँ पर आई वॉज़ इनटू दिस डीप डार्क पिट, जहाँ से निकल पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया था एंड आई वॉज़ लाइक वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा था। मे बी इट वॉज़ माई अवेकनिंग, बट मुझे कैसे पता चले एंड मैं क्या करूँ, उस चीज़ की क्लैरिटी ना मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से हुई जहाँ पर आई डिड वन थिंग एंड इस एक चीज़ ने ना मुझे इस डार्क पिट से, इस डार्क डिप्रेसिव जोन से ना बाहर निकाल दिया इंस्टेंटली। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है, so keep on doing your inner work. There was a time in my life जहाँ पर I was like पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरी हुई थी इस फिजिकल वर्ल्ड में, एंड मेंटली भी बहुत ज़्यादा chaos चल रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू लाइक फिगर आउट कि मेरे साथ हो क्या रहा है. उस सिचुएशन में ना, जब आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस, वेरी विक्टिम, और खुद को क्वेश्चन कर रही थी मैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे मैं इससे बाहर आऊँ, क्या करूँ, है ना. तो उस फेज़ में जब मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए ना, तो मैंने ये जाना कि समटाइम्स योर सफरिंग डोंट नीड एनालिसिस. आपकी सफरिंग एनालिसिस नहीं मांगती है, आपकी सफरिंग मांगती है आपका डिवोशन, है ना, आपका सरेंडर. आप कितना सरेंडर करते हो. तो पहली चीज़ ये जान जाओ, जब आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, डिवाइन आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सफरिंग का एनालिसिस करो, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ है. डिवाइन आपसे मांग रहे हैं सरेंडर, कि सरेंडर कर दो. अब छोड़ दो. यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. आपने ट्राई किया, वो वर्क नहीं किया, तो अब सरेंडर कर दो, है ना. ट्रस्ट मी. तो ये फेज़ जो है ना, आपसे पहली बात तो सरेंडर मांगती है. दूसरी चीज़ जो आपको करनी है इस फेज़ में, दैट इज़ मेक अ प्रॉमिस. ठीक है, एक प्रॉमिस कीजिए डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि अगर मैं इस फेज़ से बाहर आ जाती हूँ और आप मुझे हेल्प करते हो इस फेज़ से बाहर आने में, तो आई विल डू दिस फॉर द ह्यूमैनिटी. मैं अपना एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगी, क्योंकि अगर मैं इस फेज़ से बाहर आती हूँ तो आई विल लर्न सर्टेन थिंग्स, है ना. इस फेज़ से आने के लिए, बाहर आने के लिए मुझे बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. और मेरे जैसे न जाने कितने ही लोग होते हैं जो कि बहुत डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो उन्हें भी नहीं पता क्या करना है. लेकिन अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ, इस स्टेट से बाहर आ जाती हूँ, तो मीनवाइल आई विल लर्न सर्टेन थिंग्स, एंड मुझसे हो पाया तो आई विल टीच ऑल दोज थिंग्स टू पीपल जो कि मेरी इस करंट स्टेट में ही वो हैं. जो लोग इस स्टेट को फील कर रहे हैं या इससे गो थ्रू हो रहे हैं, उनको मैं ये सिखाऊंगी कि इस स्टेट से कैसे बाहर आते हैं. तो आपका ये जो प्रॉमिस है ना, आपको इंस्टेंटली हेल्प करेगा टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, क्यों करेगा आपका प्रॉमिस, क्यों हेल्प करेगा? नंबर 1 इज इंस्टेंटली. ये प्रॉमिस इंस्टेंटली आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देता है फ्रॉम अ विक्टिम टू अ स्टूडेंट ऑफ पेन. आपकी मेंटालिटी विक्टिम होने की बजाय आप अपने आप को स्टूडेंट मानने लग जाते हो, क्योंकि जैसे आप प्रॉमिस करते हो ना, जैसे मैं इससे लर्न करूँगी तो आई विल हेल्प, तो आप एक स्टूडेंट बन जाते हो. ठीक है, तो आप पहली बात तो विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आए हो. दूसरी चीज़ है कि आप एक हायर पर्पस को सर्व करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने का प्रॉमिस कर रहे हो. तो यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग, है ना. एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जो इंसान कंट्रीब्यूट करेगा, डिवाइन उसकी पहले सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है शी कैन बी माई टूल टू हेल्प ह्यूमैनिटी, टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, है ना. आप अपना सेल्फ फोकस्ड सर्वाइवल छोड़कर आप एक बिगर पर्पस की तरफ जब आप बढ़ते हो, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप अब उनका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और एक ऐसा टूल बनने जा रहे हो जो कि उनके काम को और ज़्यादा आसान करेगा. डिवाइन का क्या काम है, यूनिवर्स का क्या काम है? इस यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करवाना, इस ह्यूमैनिटी में लोगों को
जिन भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जिस भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो आपके थ्रू देना। तो डिवाइन चाहते हैं कि ऐसे टूल्स उनके और ज़्यादा तैयार हों। तो यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं आपके कंट्रीब्यूशन को, ना कि आपकी इस विक्टिम मेंटेलिटी को, ना कि आपकी कंप्लेंट्स को। तो कंप्लेंट छोड़िए, इसकी जगह आप अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं ना, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। नंबर थर्ड थिंग कि ये प्रॉमिस क्यों काम करता है, बिकॉज जब आप अपने पेन को एक फ्यूचर दिखाते हो ना, तो आपके पेन की ये जो सफरिंग है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि थिंग्स बिकम्स फ्यूचरिस्टिक। आपके पेन को ना एक पर्पस मिल जाता है कि मुझे ये करना है। तो अब आपका पेन सफरिंग बनने की बजाय आपका एक पर्पस बन जाता है कि भाई इस पेन से तो मुझे ये लर्न करने को मिलेगा। इसलिए 3 तरीके से आपका ये प्रॉमिस आपको हेल्प करता है। पहली चीज़ तो आपकी आइडेंटिटी फ्रॉम विक्टिम टू स्टूडेंट बना देता है। सेकंड, आप कंप्लेन की जगह आप अपना कंट्रीब्यूशन देखने लग जाते हो। कंप्लेन करने के बजाय आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो ना, इस तरफ आपका माइंडसेट जो है शिफ्ट हो जाता है। थर्ड थिंग, आपका जो पेन है उसको एक फ्यूचर मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है जो कि बहुत बहुत हायर होता है। अब आप विक्टिम नहीं होते हो, सिर्फ पेन नहीं देखते हो, उसके पीछे क्या पर्पस है उसकी तरफ आपका जो है ना फोकस चला जाता है। जब आपका पेन एक पर्पस से मिलता है, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब पेन नहीं लगता है, सफरिंग नहीं रह जाती है, इट बिकम्स समथिंग बिगर। ठीक है, तो आप अभी इस स्टेट में जो देख पा रहे हो, जहाँ पर आप परेशान हो, दुखी हो, दैट सीम्स लाइक वेरी स्मॉल थिंग। वो एक बहुत छोटी सी चीज़ दिखने लग जाती है आप, क्योंकि जब आपको दूर का एक बड़ा पर्पस दिख रहा है तो आपको आज की अपनी सफरिंग है ना बहुत ज़्यादा छोटी लगने लग जाती है। तो गाइज, दिस इज़ नॉट लाइक हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम चीटिंग कर रहे हैं, नो। इट्स लाइक कि इफ़ आई विल गेट आउट ऑफ दिस, आई विल डू दिस टाइप की सिचुएशन है, जहाँ पर हम अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को हेल्प करने के लिए अपने आप को आज तैयार कर रहे हैं। तो पेन की सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए ना, इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस करते हो तो इट विल सीम लाइक अगर मैं इस पेन से बाहर निकलती हूँ तो आई विल नॉट वेस्ट इट, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, आई विल यूज़ इट टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, एंड मैं एक वेजल बनना चाहूँगी और मैं अपने उस कंटेनर को एक्सपैंड करती हूँ। एंड इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें अपने इस जर्नी में ना लर्न करते हैं। एट द एंड आई वांट टू से दैट कि जब आप प्रॉमिस कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, डिवाइन आपको पेन जो है आपका हटाते नहीं हैं। डिवाइन आपका पेन हटाते नहीं हैं, बल्कि डिवाइन आपको एक पर्पस देते हैं टू गो थ्रू दिस सिचुएशन ईजीली। ठीक है, डिवाइन आपको हेल्प करते हैं कि आप इस सिचुएशन से कैसे इजीली बाहर आ पाएँ थ्रू योर पर्पस, विदाउट सफरिंग, विदाउट बीइंग विक्टिम ऑफ द सिचुएशन। आपको आपकी एनर्जी को वो हाई वाइब कर देते हैं। आप पहले विक्टिम होते हो तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, लेकिन जैसे जैसे आप सरेंडर करते हो, जब आप ट्रस्ट करते हो, है ना, आप पेशेंस रखते हो इस जर्नी में, तो वैसे वैसे आपका कंटेनर जो है ना एक्सपैंड होता रहता है, वैसे वैसे आपका उस पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आना आसान होता जाता है। तो आपका पेन नहीं कम होगा, आपकी सफरिंग नहीं कम होगी, लेकिन डिवाइन आपको उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए ईज़ दे देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगा देंगे, आपको विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकाल देंगे, एंड आपको एक हायर पर्पस दे देंगे जो कि वर्क करेगा। इट्स लाइक कि समुद्र में एक वो लाइट नहीं होती जिससे शिप वगैरह या आसपास के लोग उसे देखते हैं तो जान जाते हैं कि भाई ये वो जगह है या वो सिचुएशन है जहाँ मुझे पहुँचना है। तो आप वो एक लाइट बन जाते हो, आपका पर्पस जो है ना वो एक लाइट बन जाता है कि भाई हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो आपको आज की करंट सिचुएशन से बाहर आने के लिए जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और जिस तरीके से भी आपको उससे बाहर निकलना है, वो सारा आपको टाइम टू टाइम पता लग जाता है। एंड क्योंकि आप सरेंडर करते हो, आप पेशेंस रखते हो, तो वैसे भी आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, रिलैक्स होता है, यू नो वेरी वेल क्या होता है, यू स्टार्ट फाइंडिंग सोल्यूशंस
क्योंकि अब आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, आप फाइट एंड फ्लाइट में नहीं हो, आपने सरेंडर किया है, आपके अंदर एक इनर सेफ्टी आ गई है, यू हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। एंड इससे क्या होता है, आपकी इनर सेफ्टी से, आपके रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से क्या होता है, आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है, वो फंक्शन करना शुरू कर देता है, वो एक्टिव हो जाता है। एंड आपको आज की ये जो सिचुएशन है उसके लिए जो जो भी सल्यूशन चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसलिए सरेंडर, ट्रस्ट वर्क करता है। तो गाइज़, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आप ये जान पाए कि जब आप अपने लाइफ के डार्क जोन में हो तो आपको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू मेक अ प्रॉमिस, है ना, एक ऐसा प्रॉमिस जो कि थोड़ा सा हायर हो, जो कि कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस, गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स। ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।